डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेकेंड वीडियो हम बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मींस इन दो वीडियोस में आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस मींस सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मीडिया शेड्यूलिंग। मीडिया शेड्यूलिंग क्या होता है? The process of deciding when, where and how frequently an advertisement will be shown to the target audience। कब, कहाँ पे, कितनी बार एडवर्टीजमेंट जो है वो टारगेट ऑडियंस को दिखाई जाएगी ताकि उसकी मीडिया की जो रीच है वो ज़्यादा हो और एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट ज़्यादा हो। सो मीडिया शेड्यूलिंग में क्या क्या चीज़ें डिसाइड होती हैं? टाइमिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एड, मीडिया सिलेक्शन मीन्स किस सूटेबल मीडिया के थ्रू ऐड दी जाएगी, टीवी के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, रेडियो के थ्रू। देन कंटिन्यूटी कितनी होगी, ऐड कंटिन्यूअस होगी, सीजनल होगी, बीच में किसी प्रोग्राम की ऐड दी जाएगी। सो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं मीडिया शेड्यूलिंग में। फॉर एग्जाम्पल कोई आइसक्रीम की ऐड है वो ज़्यादातर समर मंथ्स में दिखाई जाती है। सो दिस इज मीडिया शेड्यूलिंग मीन्स सीजनल ऐड दे रही है कंपनी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोडक्ट। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ब्रांड वर्सेस जेनरिक्स। ब्रांड और जेनरिक्स में क्या फ़र्क होता है? ब्रांड क्या है? एक यूनिक नेम, लोगो या आइडेंटिटी जो कि एक प्रोडक्ट को उसके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है। जेनरिक क्या है? जब किसी प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नेम नहीं होता और उसको बिना किसी आइडेंटिटी के बेचा जाता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की प्राइस नॉर्मली हाई होती है, जेनरिक्स की लो होती है। क्वालिटी भी हम ब्रांडेड प्रोडक्ट में परसीव करते हैं कि वो ज़्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं और जेनरिक्स में नॉर्मली क्वालिटी स्टैंडर्ड होती है या कम होती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट में कस्टमर्स जो है वो लॉयल होते हैं, उनकी अटैचमेंट अपने ब्रांड के साथ होती है, वो रिपीटेडली सेम ब्रांड को खरीदते हैं। बट जेनरिक्स में कस्टमर की कोई लॉयल्टी नहीं होती। प्रमोशन के लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए कंपनीज बहुत पैसा खर्च करती हैं, एडवर्टीजमेंट बहुत करती हैं, प्रमोट करती हैं अपने ब्रांड को। जेनेरिक्स में नॉर्मली कोई प्रमोशन नहीं की जाती। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हो सकती है, एक तरफ एक पैकेज्ड ब्रांडेड सॉल्ट है, वो एक ब्रांड है, और अगर हम लूज अनब्रांडेड सॉल्ट खरीदते हैं दैट इज जेनेरिक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है एक ब्रांड की मार्केट में जो वैल्यू है, स्ट्रेंथ है, कस्टमर की परसेप्शन के बेसिस पे, उसकी लॉयल्टी के बेसिस पे, रिकग्निशन के बेसिस पे, उसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। सो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? ब्रांड अवेयरनेस, कस्टमर की लॉयल्टी, ब्रांड की क्वालिटी और ब्रांड के साथ एसोसिएशंस मीन्स कस्टमर के क्या इमोशंस और पॉजिटिव थॉट्स कनेक्टेड है उस ब्रांड के साथ। इट ऑल इज कॉल्ड ब्रांड इक्विटी। देन इसकी एग्जांपल दे सकते हो कि कस्टमर्स जो है वो नॉर्मली एक वेल नोन मोबाइल ब्रांड को प्रिफर करते हैं ड्यू टू इट्स ट्रस्ट एंड क्वालिटी। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ब्रांड रीपोजिशनिंग एंड इट्स नीड। ब्रांड रीपोजिशनिंग का मतलब होता है एक एग्जिस्टिंग ब्रांड की इमेज या परसेप्शन जो कस्टमर के माइंड में बनी हुई है उसको चेंज करना। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कस्टमर की प्रेफरेंसेस डे बाय डे चेंज हो जाती हैं, उसकी टेस्ट चेंज हो जाती हैं, उसकी नीड्स चेंज हो जाती हैं, तो रीपोजिशन करने की ब्रांड की ज़रूरत पड़ती है। कंपटीशन बढ़ने की वजह से कंपनीज को ब्रांड रीपोजिशन करना पड़ता है। सेल्स कम हो जाती हैं तो ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ब्रांड रीपोजिशन करना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं आउटडेटेड हो जाते हैं तो उनको अपनी ब्रांड रीपोजिशनिंग करनी पड़ती है या फिर मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए। इसकी एग्जांपल दे सकते हो कि एक ट्रेडिशनल ब्रांड है वो अपने आप को मॉडर्न या यूथ ओरिएंटेड ब्रांड के रूप में कस्टमर के सामने रीपोजिशन करने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोमिनेंस ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग। आज के टाइम में डिजिटल एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इसके रीजंस क्या हैं? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, वाइड रीच मीन्स वाइड मार्केट कवर की जा सकती है, लार्ज ग्लोबल ऑडियंस कवर की जा सकती है, ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस भी है,
टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की जा सकती है, मींस ऐड जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप्स को बेस्ड अपॉन एज, इंटरेस्ट, लोकेशन दिखाई जा सकती है, और रिजल्ट्स मेजर किए जा सकते हैं। कंपनीज जो हैं वो ट्रैक कर सकती हैं परफॉर्मेंस ऑफ एड्स। इसी तरह इंटरैक्टिव होती हैं, कस्टमर्स कैन इंटरैक्ट थ्रू लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, इससे उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है। सो एग्जाम्पल इज सोशल मीडिया ads, they can target specific users. This is dominance of digital advertising. Then challenges of creation of a brand. एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए कंपनीज को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? बहुत ज़्यादा कंपटीशन, हाई कॉस्ट, कस्टमर की प्रेफरेंसेस डे बाय डे चेंज होती रहती हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, क्वालिटी को, इमेज को मेंटेन करना रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट बिल्ड करना ये एक बड़ा चैलेंज है। सो ऑल दीज चैलेंजेस हैव टू बी फेस्ड बाय द कंपनीज टू बिल्ड देयर ब्रांड इमेज। देन लास्ट क्वेश्चन इज ब्रांड पर्सनालिटी और ब्रांड इक्विटी का डिफरेंस। ब्रांड पर्सनालिटी, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द ब्रांड इज कॉल्ड ब्रांड पर्सनालिटी। और ब्रांड इक्विटी क्या है? वैल्यू और स्ट्रेंथ गिवन टू द ब्रांड इन द मार्केट। ब्रांड इक्विटी क्वालिटेटिव होती है, इमोशनल होती है, सिंबॉलिक होती है। ब्रांड पर्सनालिटी, ब्रांड इक्विटी क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों हो सकती हैं, वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, परसेप्शन भी। देन फोकस जो है ब्रांड पर्सनालिटी का इमेज के ऊपर होता है, ट्रेट्स के ऊपर होता है, मीन्स हम कह देते हैं कि फ्रेंडली है ब्रांड, बोल्ड है, सो दिस इज ब्रांड पर्सनालिटी। और ब्रांड इक्विटी का फोकस होता है कस्टमर की अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको लॉयल बनाना, मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करना। पर्पस ऑफ ब्रांड पर्सनालिटी to build emotional connection with customer, and purpose of brand equity is enhance financial and market performance of company. ब्रांड पर्सनालिटी का आउटकम होता है ब्रांड की इमेज क्रिएट करना, और ब्रांड इक्विटी का आउटकम होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अर्न करना। एग्जाम्पल दे सकते हो, अ ब्रांड बीक यूथफुल, दिस इज ब्रांड पर्सनालिटी, और ब्रांड की अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दिस इज ब्रांड इक्विटी। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस। जितने भी हमने इस वीडियो में क्वेश्चंस या प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, यू कैन गिव मोर एग्जाम्पल्स। सो इस सब्जेक्ट में एग्जाम्पल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। जितनी आप एग्जाम्पल्स ऐड करोगे, दैट विल बी गुड फॉर यू टू स्कोर मोर इन द एग्जाम्स। सो कॉमेंट सेक्शन में यू कैन गिव मोर एग्जाम्पल्स। हैप्पी लर्निंग। कंसिस्टेंटली आपने लर्निंग करनी है। अगर आप सोचोगे कि एग्जाम में एक दिन पहले पढ़ के आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सब्जेक्ट कंसिस्टेंट लर्निंग मांगता है। सो कंसिस्टेंट लर्निंग के लिए यू नीड टू स्टडी रेगुलरली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।